प्यारे साथियों नमस्कार। गंगा क्लास पर आप सभी साथियों का स्वागत है। आज एक्सरसाइज 4.5 का आज दी एंड हो जाएगा, ऐसा समझ लो कुछ। ठीक है, जो सवाल रह गए हैं वो आज हम समाप्त करेंगे। 3 पार्टों में बनेगी ये 4.5। ठीक है, पहला पार्ट लिया था कल शायद पिछली क्लास में, दूसरा, और आज तीसरा पार्ट कराएंगे। ठीक है साथी, तो समझ लो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप टिक लगा लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है। एक आप भी दे रखी है 3 2 और 1 1, यानी कि 2 गुणा 2 कोटि की, और इसमें ए और बी की ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसके लिए ये वाली चीज़ संतुष्ट हो। ठीक है, ये वाली चीज़ संतुष्ट हो। अब ए और बी की वैल्यू पता कैसे करेंगे, तो साथियों देखो, ए की जो वैल्यू आने वाली है इसमें वो आने वाली है -4, और बी की वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है 1। आप पहले से ही बता सकते हो ए और बी की वैल्यू कैसे आएगी, लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा, ये सवाल के एंड में बताऊंगा किस तरीके से आएगी। ठीक है, कोई भी 2 गुणा 2 कोटि का कोई आप भी हो तो उसमें इस तरीके से अगर कुछ पूछा हो, यहाँ हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे, या कुछ गुणज हो, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि उनकी वैल्यू क्या आएगी इस टाइप के क्वेश्चनों में। ठीक है, बताएंगे, आप भी सोच रहे होंगे कैसे बताइए। ठीक है, तो इसको लेते हैं लास्ट में। ये तो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पहले ही पता चल जाएगा आंसर ही है। अगर कुछ गड़बड़ आ रहा है तो समझ जाना कहीं आप गलती कर रहे हो। देखो क्या करोगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। तो ए इंटू ए या ए स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो ए इंटू ए। ठीक है, तो आप ए की वैल्यू लगाएंगे 3 2 1 1, फिर दोबारा वही वैल्यू 3 2 1 1, गुणा करेंगे 3 तिया 9 प्लस 2 एकम 2। अब गुणा तो आप पे आ जाना चाहिए, 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2, 1 का 3 से 3 प्लस 1 का 1 से 1, 1 का 2 से 2 प्लस 1 का 1 से 1, तो ये 9 2 11, 6 2 8, 3 और 1 4 3, ये आपका क्या आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे, ये चीज़ लोगे, ये ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस ए कैपिटल ए प्लस बी आइडेंटिटी और बराबर 0। आप इसको कैसे दिखाओगे, देखो ए स्क्वायर की वैल्यू आप कहाँ रखोगे, ये रही 11 8 4 3 माइनस ए, यहाँ पे मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है 3 2 1 1 प्लस बी, आई आप जानते ही हो 1 0 0 1 की फॉर्म में तत्समक आप भी होता है ये। इस जीरो को 0 0 0 0 आप इस फॉर्म में लिख लेना, क्योंकि इस फॉर्म की मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसमें। देखो अब 11 8 4 3 माइनस ए की गुणा करेंगे 3a 2a a, बी की गुणा करेंगे b 0 0 b, उसके बाद में इसको इसी फॉर्म में रखो। ठीक है दोस्त, अब देखो वही सॉल्व करेंगे, इन दोनों के बीच में माइनस है, यहाँ प्लस है, तो करो 11 माइनस के 3a और प्लस के b, इस तरीके से 8 माइनस के 2a और प्लस के 0, 4 माइनस के a प्लस के 0, 3 माइनस का a और प्लस का b, और बराबर में था आपका 0 0 0 0। आप दोनों पक्षों क्या करोगे, कंपेयर करोगे, इसकी कंपेयर इससे कर लो, इसकी कंपेयर इससे कर लो, इसकी कंपेयर इससे, इसकी कंपेयर इससे, बस ए और बी के मान दे दो। कैसे दोगे वो देखो। देखो मैं क्या करता हूँ, इसकी कंपेयर इससे करता हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें ए है और ए की वैल्यू मुझे आराम से मिल जाएगी। तो ये 4 माइनस लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है साथी, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। तो देखिए अब ये वाली जो है इसके बराबर रखेंगे, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसी तरीके से इसको इसके बराबर रखेंगे, इससे निकाल के देख लेना क्या आ रही है। ठीक है, और फिर इसको इसके बराबर रख के देख लेना बी की वैल्यू क्या आ रही है। इस तरीके से हम रखते जाएंगे। देखिए 4 माइनस ए और बराबर में क्या रहा है 0, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये प्लस है यहाँ पे, ठीक है, ये
प्लस है, इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है। क्वेश्चन में देखना ये प्लस है, ये प्लस, ये प्लस, जब ये प्लस तो अब देखो ये प्लस, ये प्लस, इसमें ये जुड़ा प्लस हुआ और इसमें ये 2 जुड़ेगा तो प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब है माइनस कहीं नहीं आएगा, इस सब जगह क्या आएगा, प्लस आएगा, देख लेना। तो ये a+4 और ये a बराबर -4 आएगा। कितना आएगा, a बराबर -4। सवाल गलती से उतर गया है, वही प्लस है यहाँ पे, क्वेश्चन में देख लेना। उसके बाद में इसको इसके बराबर रखो, 3 + a + b बराबर 0। आप 3 + a की वैल्यू यहाँ से लगा लो -4 और प्लस b बराबर 0, तो यहाँ से -4 और 3 ये -1 बराबर b, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। इसका मतलब है a बराबर कितना आया, -4 और b बराबर कितना आया, -1। ये आपके दोनों आंसर हैं। सॉरी, यहाँ से माइनस है ना, ये -1 और ये प्लस का b बराबर 0, यहाँ से 1 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका आ जाएगा, प्लस का आ गया। ये आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। अब आप देख लो मैं कैसे बता रहा हूँ कि जब इस टाइप का सवाल हो, a और b की वैल्यू पूछी हो, तो आप आंसरों को पहले ही पता कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो देखो, ये जो होता है ना गुणांक, मतलब एक तो है a², फिर a का गुणांक होगा, तो जो a का गुणांक होता है a, वो ये होता है डायगोनल में जो अवयव है, डायगोनल में ये विकर्ण वाले, इनका सम होता है 3 + 1, 3 और 1 4। लेकिन आप ध्यान रखना यहाँ पे माइनस होना चाहिए सूत्र में। ठीक है, तो जब कंपेयर करेंगे तो यह माइनस होता है, ये वाला होता है a² माइनस के A प्लस, और यहाँ पे जो होती है वो b की डिटर्मिनेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, और अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए b की, तो कुछ नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो। जैसे इसको अगर सॉल्व करेंगे 3 एकम 3 और -2 एकम 2, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये आपकी b की वैल्यू आएगी। तो आप आंसर को तो आप पहले ही बता सकते हो। ठीक है साथी, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छे से कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इससे अगला। देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी मैं इसको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में है कुछ नहीं है, इस टाइप का मैंने कल बताया था, बशर्ते वहाँ पे क्या था, a² वाला था, यहाँ पे a³ वाला है। तो कुछ नहीं करना, वही हमें a³ की वैल्यू निकालनी है, a² की वैल्यू निकालनी है, और आप इसमें पुट करेंगे। पुट करने पे आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में a इनवर्स कैसे बताया था, मैंने वो भी बताया था कि a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले बिना a वाला नंबर आप दूसरे पक्ष में ले जाइए और a इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए। ये बताया था कि नहीं बताया था, उसी से ये बन जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसको फिलहाल में मैं अभी रफ कर देता हूँ, इस वाली लाइन को, a इनवर्स हमें पता है, इनवर्स भी ज्ञात करना है इसमें, इसी की सहायता से। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है इसको चलो बाद में देखते हैं। सबसे पहले मेरा काम होगा a³ का मान निकालना। a³ का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले a² का मान निकालोगे a × a करके। तो देखिए a × a करके जब मान निकालोगे तो 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, और आप इसमें गुणा करेंगे। अब गुणा करना तो आप पे आता होगा, कई बार बताया। देखो 1 1 2 1 2 -1 1 -3 +3 1 2 -3 दूनी 6 1 4 प्लस के 3 1 माइनस के 6 और प्लस के 3 तिया 9 माइनस के 3 तिया 9। देख लो साथी, अगर कहीं पर भी निगाह चूक गई, सवाल गलत हो जाएगा, तो आप अच्छे से क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ। 2 एकम 2 माइनस का 1 प्लस 3 दूनी 6, 2 एकम 2 माइनस के 2 और माइनस के 3, 2 एकम 2 माइनस के प्लस के 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 तिया 9। इसको जब आप सॉल्व करोगे, 4 माइनस 6 2 और 1 3 माइनस के 3, और ये 6 और 2 8 में से गया तो माइनस के प्लस के 7, 2 1 से 1 कट जाएगा, 2 बचेगा, 4 और 3 7 और 1 8, 2 से 2 कट जाएगा, -3 बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा,
9 6 15 में से 1 गया तो माइनस के 14, 9 3 12, 13 14। आप इसको चेक कर लेना कि अब मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू सही निकाली है। आप इसको चेक कर लेना, ए स्क्वायर की वैल्यू सही निकाले। अब हमारा काम है ए क्यू की वैल्यू निकालना, ठीक है। ए क्यू कैसे निकालोगे उस चीज़ को देखो। तो मैं यहाँ पे ए क्यू की वैल्यू निकाल देता हूँ। कैसे कि ए क्यू बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए। आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ए स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से यहाँ लगाइए और ए की वैल्यू आप यहाँ से यहाँ लगाइए और उसका फिर मल्टीप्लाई। देखिए ए क्यू की वैल्यू लगाएंगे 4 2 1 -3 8 और -4 7 -3 और 14, ठीक है। ये ए क्यू की वैल्यू। अब ए स्क्वायर की वैल्यू, अब यहाँ से ए की वैल्यू लगाएंगे 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। साथियों क्वेश्चन को करते टाइम जब आप ए स्क्वायर का निकाल ले, अगर ये गलत हो गया ना तो फिर आगे गलत होता जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से निकालनी है वैल्यू, कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है। वैसे तो सब ठीक है। 4 2 और 1 3 कट गया, 3 कट गया, 1 बचा। 2 और 1 3 6 में से 3 के -3, 4 और 3 7 और 1 8, 9 6 15 में से क्या 14। देखो ये 14 है, देखो यहाँ गड़बड़ हो गई, ठीक है। 6 और 1 2 8, 8 में से गया 7 बचा, 2 से 2 कट गया, -3 बचा। 9 और 3 12, 12 और 2 14, ठीक है। यहाँ करेक्शन है तो यहाँ पर भी कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये सही आ गई। अब आपको इसका भी मल्टीप्लाई सही करना है, ठीक है। तो एक दो बार चेक कर लिया करो इसको एक बार और, ठीक है, जिससे क्या होगा सवाल गड़बड़ नहीं होगा। यहाँ गलती हो गई तो पूरे सवाल में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। गुणा करते हैं, 4 एकम 4 प्लस 2 और प्लस फिर 2, 4 एकम 4, 2 दूनी 4 माइनस के 1। उसको देखो 4 एकम 4 माइनस 2 तिया 6 और प्लस के 2 3। इसको देखो माइनस के 3 एकम 3, 8 एकम 8 और माइनस के 14 दूनी 28। उसके बाद माइनस के 3 एकम 3 और 8 दूनी 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 एकम 14। उसके बाद माइनस के 3, माइनस के 8 3 24 और माइनस 14 3 42। 7 का देखो 7 एकम 7 माइनस के 3 और 14 दूनी 28। 7 एकम 7 माइनस 3 दूनी 6 और माइनस के 14। 7 एकम 7 प्लस के 3 तिया 9 और 14 3 42। अब आप इसको भी एक बार चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो हो सकता है मुझ पे गलती हो जाए। 2 2 4 और 4 8, 4 और 4 8 में से 1 गया तो 7, 3 और 4 7, 7 में से 6 गया तो 1। देखिए -28 में से 8 गया माइनस के 20, -20 और 3 माइनस के 23, माइनस का 23। 16 और 4 20, 30, 30 में से 3 गया तो माइनस का नहीं प्लस का 27। और ये 2 और 4 6 7 8 9, 4 और 2 6, ये माइनस का, ठीक है। 28 35, 35 में से 3 गया तो 32 यानी 32। 14 और 6 20, 20 में से 7 गया तो माइनस का 13 और 42 50, 42 और 8 50 51, 51 और 7 58। साथियों एक बार इसको फिर चेक कर लेना ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने इतना कर दिया है, अब स्पेस नहीं है इस वजह से ये मुझे रफ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो वैल्यू निकाली है मैं सिर्फ एक ही की वैल्यू निकलवा रहा हूँ। वैसे ये पेपर में इतना बड़ा सवाल आएगा नहीं, ठीक है। हाँ स्क्वायर वाला बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी। अगर ये पेपर में आ भी जाता है तो आध पौन घंटा ये खा जाएगा स्टूडेंट का। इस वजह से ऐसे क्वेश्चन इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये मैंने अभी ए की वैल्यू निकाली है। अब हमारा काम क्या होगा इसमें पुट करेंगे क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू तो मैं पहले निकाल चुका हूँ, ए की वैल्यू मेरे पास है। I4 जानते हो आप क्या होता है, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं। आप ए की वैल्यू ध्यान रखोगे, ये ए की वैल्यू मैंने निकाली है।
साथियों देखो मैंने LHS ले रहा हूँ यहाँ पे, AQ -6A² + 5A + 11I। इसमें AQ की वैल्यू यही तो थी, मैंने अभी बताया था। इसको यहाँ रखेंगे 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 और 58 -6 A² की वैल्यू, A² की वैल्यू, ये A² की वैल्यू हो गई +5, A की वैल्यू ये रही 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 +11 और I आप जानते हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस फॉर्म में, ठीक है। और आप इसको अब रफ कर दो, आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए अब मैं एक बार में करता हूँ। 8 -6 चौक 24, 5 एकम 5 और 11 एकम, समझ आ रहा है। पहला नंबर लिया है, बाहर मल्टीप्लाई है इसलिए मैं मल्टीप्लाई करके चल रहा हूँ। माइनस है तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। फिर 7, फिर -6 दूनी 12 और +5 एकम 5 और फिर +0। इसको देखो 1 -6 एकम 6 +5 एकम 5 और ये +0। -23 माइनस प्लस के 6 18 +5 एकम 5 और वो +0। 27 -6 48 +5 दूनी 10 +11 एकम 11। उसके बाद तीसरा आ जाओ -69 और 14 छिंग 84 प्लस का और 5 15 माइनस का और ये +0। उसके बाद तीसरा आ जाओ 32 -6 7 42 +5 दूनी 10 और वो +0। -13 +6 18 -5 +0। उसके बाद में 58 और -14 छिंग 84 +5 15 और साथ ही लास्ट रहा 11 एकम। आप इसको सॉल्व करें और साथ के साथ चेक कर लेना क्या सही है या गलत। तो देखिए 11 और 5 16, 16 और 8 कितने होते हैं 24, 24 हैं और +24 से -24 कट जाएगा तो ये तो 0 आ गया, ठीक है। 7 और 5 12, 12 में से 12 गया तो ये 0 आ गया। 5 और 1 6, 6 में से 6 गया तो ये भी 0 आ गया। लगता है सभी 0 आएंगे भाई, 0 भी लाना है मुझे। इसका मतलब भैया आप जानते हो सब 0 आएगा, 0 लाना है इस वजह से। अब देखो 18 और 5 23 से 23 कटा 0 बचा। 27 28 और 10 38 और 10 48 से -48 कटा ये भी 0 और 9 और 5 14 का 4 हासिल 1 6 और 1 7 और 8 यानी 84 से +84 कटा ये भी 0 आया। 10 और 32 42 से -42 0। 13 और 5 18 माइनस से +18 0 और 8 और 5 13। अच्छा 58 और 15 कितने होते हैं 60 63 73 74 और 10 84 84 84। साथियों ये आपकी क्या आया, ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। और ये मुझे प्रूव करना था इसलिए ये तो हो गया प्रूव, क्योंकि ये किसके बराबर है 0 के बराबर है। ये प्रूव कर दिया। आधा क्वेश्चन हुआ है अभी, तो क्या हुआ है आधा क्वेश्चन हुआ है भाई। LHS ली थी, AQ की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका था, A² की भी, A की थी हम पर, I भी हम जानते हैं। वैल्यू लगाई 0 आ गया, ये चीज़ प्रूव हो गई। अब हम इसी की सहायता से A इनवर्स कैसे निकालेंगे उस प्रोसेस को समझ लो। वैसे मैंने कल आपको बताया था, इसमें और देख लीजिए जरा, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो इसकी सहायता से अब A इनवर्स कैसे निकालेंगे वो देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, AQ -6A² और +5A और इस वाली संख्या को विदाउट A इसको दूसरे पक्ष में पहुंचाइए, ये माइनस का 11i हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में A इनवर्स से गुणा, A इनवर्स से दोनों पक्षों में
गुणा करने पर करने पर अब ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो देखिए ए क्यू इंटू ए इनवर्स माइनस 6 ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स और प्लस 5 ए इंटू ए इनवर्स और बराबर माइनस के 11 आई इंटू ए इनवर्स। साथियों ए इंटू ए इनवर्स बराबर मैं आई लिख सकता हूँ और दूसरा आई इंटू ए इनवर्स ये आप ए इनवर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि आई से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 के इक्वल होती है, इस वजह से मुझे ये ए इनवर्स ही मिलेगा। यहाँ पर इसको मैं इससे ये कट जाएगा तो इसको आप आई लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 में से एक घात घट जाएगी तो यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा, या आप इसमें से एक काट सकते हो अपॉन में करके, ठीक है। माइनस 1 इसमें से कट जाएगी तो ये 6a बचेगा और प्लस के ये तो 5 आई बचेगा और बराबर में माइनस के 11 आई हट जाएगा, इसको ए इनवर्स रहने देंगे। बस इसी का तो मान निकालना था। अब ए स्क्वायर की वैल्यू वहाँ से लगाओ 4 2 1 माइनस 3 8 और माइनस के 14 7 माइनस 3 और 14 माइनस 6 ए की वैल्यू 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और 3, ठीक है, प्लस 5 आई आप जानते हो 1 0 0 0 1 0 0 0 और बराबर माइनस 11 ए इनवर्स। मुझे इसी इनवर्स की वैल्यू बतानी है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे अभी मैंने एक सॉल्व किया था, ठीक है। इसके लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैं ऊपर से करता हूँ इसको, ठीक है। अब पूरा ही रफ करता हूँ मैं। देखिए अब देखिए इसके लिए क्या करोगे, वही करोगे 4 माइनस के 6 एकम 6 प्लस का 5 एकम 5 फिर प्लस 2 माइनस 6 एकम 6 और प्लस 5 का 0 से करेंगे 0, इसका करेंगे 1 माइनस 6 और इसका 0, इसका देखो माइनस 3 माइनस 6 एकम 6 और 5 का 0 से करेंगे प्लस 0 8 माइनस के 6 दूनी 12 माइनस के 6 दूनी 12 और प्लस 5 एकम 5, तीसरा देखो माइनस के 14 माइनस माइनस प्लस 6 3 18 और प्लस 0, तीसरा देखो 7 माइनस के 6 दूनी 12 5 का 0 से करेंगे 0, अगला देखो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस का 6 एकम 6 5 का 0 से किया 0, 14 माइनस के 6 3 18 और प्लस 5 एकम और बराबर में माइनस के 11 ए इनवर्स। इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। 4 और 5 9 9 में 6 के 3 बचा, 6 और 3 माइनस के 9 12 और 7 12 में 7 गए तो 5 बचे माइनस के, 6 में से 2 गए माइनस के 4, 8 और 5 13 में से 12 गए तो 1 बचेगा, 6 में से 3 गए 3 बचे, 6 में से 1 गया माइनस का 5, 18 में से 14 गए 4 और ये 14 और 5 19 में से 18 गए तो 1 बचा। और साथ ही जो माइनस का इनटू में ये इधर आके ये माइनस का 1/11 हो जाएगा और बराबर में क्या बचेगा ए इनवर्स। आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। ये ए इनवर्स की वैल्यू है, आप चाहो तो माइनस का गुणा भी कर सकते हो कि ए इनवर्स बराबर, आप इसको रफ कर देना, ठीक है। क्या ए इनवर्स बराबर आप इसकी माइनस गुणा कर देना, तो ये -3 4 5 9 5 -1 -3 -4 और एक बार आंसर को आप मैच कर लेना, ठीक है। अगर आपका आंसर मैच है, प्रोसेस यही है, आप इसी तरीके से निकालोगे, ठीक है। ये आपको ए इनवर्स इसी तरीके से निकालना है। अगर वो कहता है कि उसकी साड़ी की जो टेबल आप सिद्ध करवाने के लिए देता है उसी की सहायता से अगर ए इनवर्स निकलवाता है, ठीक है, तो आपको इसी प्रोसेस से करना है क्वेश्चन को, ठीक है। वैसे ए इनवर्स का हम पीछे और भी बता चुके हैं, ठीक है साथी। तो देख लेना इसको अच्छे से, इम्पोर्टेंट है ये। माइनस यहाँ पे माइनस की तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन 1/11 आपका बचेगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है,
ठीक है साथी, अच्छे से मैंने एक्सरसाइज कराई है, आप रिवीजन करना है इसका, ठीक है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें, नए साथी सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत से साथी ऐसा है क्लास को सिर्फ देखते रहते हैं, लेकिन सब्सक्राइब लाइक से कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन ऐसा ना करें, हम लोग मोटिवेट होते हैं इस चीज़ से, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।